माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गार्ड्स, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन है। आज आज का प्रोग्राम तीन तीन दिन चलता है। 3 दिन 21 डेज होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम, ये समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम में। 3 दिन हम चलता रहता है। मित्रों, आज प्रोग्राम, आज का आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान का ध्यान का अनुभव, ये अंश पर कंप्लीट डिटेल्स मैडम देने के तैयार है। मैडम, आपको एक बार वंस अगेन वेलकम टू यू टू दिस सेशन मैडम। ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सर। सबको नमस्ते और महातर फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम आप सबको देने के लिए। क्योंकि एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। न्यू ईयर में हम बहुत अच्छे तरह से स्टार्ट कर रहे हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान सीख के और ये साधना प्रैक्टिस शुरू करके। नया साल नया ज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले ये सब ज्ञान हमें देने के लिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्मवंदन करते हैं। पत्री जी ध्यान को इतना सिंप्लीफाई करके हर एक पर्सन के पास लेके जा रहे, गांव गांव में लेके गए हैं। लाखों लोग ये ध्यान साधना करके कितना उनका जीवन में परिवर्तन मिला, कितना खुशी से जी रहे हैं, कितना सेटिस्फेक्शन से जी रहे हैं, हम भूल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हर एक ये सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस करके बहुत बहुत बेनिफिट्स पाए हैं। तो हम देखेंगे कैसे कैसे बेनिफिट्स हमें मिलता है, कैसे लाभ हमें मिलता है। तो लाभ तो हमने देखा है, फिर भी कैसे अनुभव हमें मिलता है। तो क्योंकि सबको बहुत डाउट्स रहता है अनुभवों को बारे में, कि अनुभव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इससे हम कैसे इसको यूटिलाइज करना है, कैसे इसको समझना है, इससे क्या सीखना है। तो बहुत सारा डाउट्स होता है। अगर हमें किसी चीज का डाउट हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए सब चीजें हमें पहले समझने का कोशिश करना है, ये क्या है, क्या होता है करके। सब हम जब ध्यान करना शुरू करेंगे आरंभ काल में, हमें 7 तरह के अनुभव आते हैं, लाइक 7 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जो पत्री जी बोलते हैं आरंभ काल में जो आते हैं। तो ये सब क्यों बोलते हैं ना, तो हमें डाउट आता है कि हम ठीक तरह से करते हैं या नहीं करके, संदेह आके हम रुक जाते हैं कहीं ना कहीं पर। इसीलिए बोलते हैं ये सब अनुभव है, इससे डरने की कोई बात नहीं, तो डाउट करने की कोई बात नहीं, जस्ट आप आगे बढ़ना करके, इसलिए बोलते हैं ये अनुभव जानने के लिए। तो ये 7 एक्सपीरियंसेस में फर्स्ट एक्सपीरियंस का क्या होता है, हमारे शरीर भारी हो जाता है, सिर या शरीर पे बहुत भारी लगता है। तो बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है, कई सिर में बहुत भारी है, बॉडी बहुत भारी हो गया करके। तो ये क्यों होता है, हम जब ध्यान करते हैं कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं ना, जब कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, विश्व शक्ति लेते हैं, तो हमारे नाड़ी मंडल में अगर कहीं पर ब्लॉक्स है तो मैंने बोला कभी कभी हमें वीकनेस आया तो हेडेक ही आता है। तो वो ब्लॉक्स रहेंगे तो एनर्जी फ्रीली पास नहीं होता है। तो तब जब सब एनर्जी एक जगह पे इकट्ठा होता है तो हमें भारी लगता है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू मेडिटेशन करना है। जब वो ब्लॉक्स क्लियर हो जाएंगे तो एनर्जी फ्री फ्लो हो जाएगा, तब आपको भारी नहीं लगेगा। तो किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं, आप जस्ट आगे बढ़ते रहे ना। आप जस्ट एक साक्षी की तरह, ओ आज मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला क्या, ठीक है करके आप नेक्स्ट डे के लिए फ्रेश स्टार्ट करना, ऐसे करना। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस से सिर या बॉडी में हेवीनेस फील करते हैं, तो वो बराबर है। अगर 10% ऑफ एनर्जी आपने लिया तो वो हेवीनेस फील करने का अपॉर्चुनिटी है। तो हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, हो गया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
और सेकेंड एक्सपीरियंस क्या होता है, जब पूरा एनर्जी हमारा बॉडी में बिना कहीं ब्लॉक्स के बिना फ्रीली पास हो रहा है, तो हमारा शरीर बहुत लाइट हो जाता है। हमें लगता नहीं कि हम ऐसे बैठा है या नहीं, हाथ ऐसा बंद किया है या नहीं, ये सब हमें फील ही नहीं होता है, बहुत लाइट वेट हो जाता है। तो ये भी एक अनुभव है, इससे भी कुछ डरने की बात नहीं, आप आगे कर सकते हैं। तो 20% ऑफ एनर्जी आप जब लेते हैं ना, तो ऐसा लाइट वेट हमें लगता है। तो आई एम जस्ट टेलिंग फॉर एन एग्जाम्पल, ये ऐसा नहीं कि 10% लिया 20% लिया, आप हिसाब नहीं रखना। तो आई एम टेलिंग थोड़ा अधिक एनर्जी लिया तो ब्लॉक्स इजिली क्लियर हो जाते हैं, तो हमें लाइट वेट फील कर सकते हैं। और तीसरा अनुभव क्या होता है, शरीर में पेन होता है, इधर बैक पेन आता है, नी पेन आता है, शोल्डर पेन आता है, तो हेड एक आता है। तो हम सोचते हैं क्या है, हमें पहले ये सब नहीं था ना, अभी क्या है ये नया नया आया है, ध्यान करते समय मुझे सिर क्यों दुखता है, मुझे ये क्यों होता है, ऐसा हमें अ, लगता है। लेकिन जब हमारे शरीर में हीलिंग होना शुरू होता है ना, तब थोड़ा पेन आता है। तो इससे भी कोई डरने की बात नहीं। मेडिटेशन में किसी पेन्स के जो भी होते हैं, इसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। हम मेडिटेशन करते करते वो सब अपने आप हील हो जाते हैं, फिर आपको वो प्रॉब्लम वापस आएगा ही नहीं। तो डरने की बात नहीं, हम जस्ट करेंगे। अगर हमें कुछ इसके पहले पेन नहीं था और ध्यान में आता है, तो आप डरना नहीं, वो हीलिंग हो रहा है। हमें मैंने बोला ना कल, हार्ट अटैक अगर ज्यादा ब्लॉक्स हुआ तो ही बाहर निकलेगा, लेकिन ये विश्व शक्ति जो हम लेते हैं ना, तो हमें जाने या ना जाने वो सब क्लेंसिंग करता रहेगा। हमें पता नहीं है कि उधर ब्लॉक्स है, वो क्लेंस करना है, वो पता भी नहीं होगा। लेकिन वो मेडिटेशन में वो एनर्जी जाके सब अपने आप हीलिंग कर देगा। तो तीसरा अनुभव है कि पेन्स आता है शरीर में। और फोर्थ एक्सपीरियंस है कि हमें कुछ कलर्स दिखता है। कल परसों कोई बोल रहे थे ना मुझे, ब्लू कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है, इसका मतलब क्या है करके। तो कलर्स तो दिखता है। हम जब आंख खुला रहता है तो ये सब देख सकते हैं। हम जब आंख बंद करने के बाद भी कुछ दिखता है, मतलब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट होने के वास्ते ये सब ग्लिम्पसेस जैसा पहले लाइट दिखेगा, डार्कनेस दिखेगा, कुछ कलर्स दिखेगा, तो ऐसा कुछ स्टार्ट होगा हमारे अंदर। तो ऐसा कलर्स दिखेंगे। कलर्स दिखने के, ये कलर क्या होता है, वो कलर क्या होता है, हमें लॉजिकल माइंड यूज नहीं करना। कुछ कलर्स दिखता है, कुछ ना कुछ तो कलर्स दिखता है, गोल्डन कलर दिखेगा, पर्पल कलर दिखेगा, रेनबो कलर्स दिखेगा, कुछ ना कुछ कलर्स दिखेगा। ये सब का मतलब है हमें थर्ड आई का एक्टिवेशन हो रहा है करके। और फिफ्थ एक्सपीरियंस का क्या रहेगा, तो हमें थर्ड आई और ज्यादा क्लियर होके हमें कुछ विजन्स मिलेगा, कुछ नए जगह देख पाएंगे, कुछ मास्टर्स को देख पाएंगे, कुछ ना कुछ हमें नेचर दिखेगा। तो हम पहले देखा नहीं होगा वो भी दिखेगा, पहले देखा होगा वो भी दिखेगा। वो सब क्या है कि हमारा कुछ कनेक्शन रहेगा उसका, तो उस इसलिए वो दिखता है हमें। तो कुछ मास्टर्स भी दिखेंगे, लाइक हम भगवान जो मानते हैं वो भगवान भी दिख सकता है, गुरु भी दिख सकता है, नहीं तो हमारे बुजुर्ग भी दिख सकते हैं, नहीं कि हमें जहाँ हम किसी को जानते नहीं वो भी दिख सकते हैं। ऐसा कोई ना कोई विजन्स हमें आता रहता है, तो वो सब भी हमारे मेडिटेशन में आता है। तो ऐसा कोई मास्टर्स हमारे सामने आएंगे तो हमें क्या करना है, उनसे अंदर से एक थॉट के रूप में क्वेश्चन पूछना। मुझे क्यों दिख रहे हैं, मुझे क्या, आपका मैसेज क्या है, मुझे क्या सीखना है, पूछ सकते हैं आप। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो भी वो मास्टर्स के पास हम पूछ सकते हैं। बाहर किसी के पास पूछने के बजाय हमारे मेडिटेशन में जो हमें आते हैं उनके पास हम पूछ सकते हैं। वो जवाब हमें सुन भी सकता है,
नहीं सुन भी सकता है, मालूम पड़ सकता है, नहीं मालूम पड़ सकता है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन तो डालना है किसी ना किसी रूप में, कभी ना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें उसका जवाब मिलेगा। इसके लिए टेंशन नहीं होना कि मैंने पूछा मुझे कुछ जवाब नहीं मिला करके, कुछ भी हम स्ट्रेस नहीं होना, जस्ट आराम से करते रहना। ये सब हम क्यों बोल रहे हैं कि आपका कुछ संदेह नहीं आना करके। तो कभी हमें एनिमल्स भी दिखेंगे, लाइक टाइगर्स, स्नेक्स या कुछ ऐसा। हम थोड़ी समय हमें डर भी लगेगा, ये क्या है मुझे सांप दिख रहा है करके, लेकिन हमारे अंदर जो भी भय है वो निकालने के लिए मास्टर्स ऐसे रूप में आते हैं। बहुत सारे मास्टर सांप के रूप में आते हैं हमारे सामने। तो हम सभी से सब जो भी आता है हमारे मेडिटेशन में, सब मास्टर्स है, कोई ना कोई रूप में आते हैं। उनसे हमें पूछना है क्या सिखाना सिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं करके, एक क्वेश्चन थॉट रूप में हमें पूछना है। और सिक्स्थ वन क्या होता है कि हमें बॉडी में ऐसा मूवमेंट्स दिखता है, लाइक आगे करने से, पीछे करने से, या ऐसा घूमने जैसा हमें बॉडी में मूवमेंट्स दिखता है। ये सब क्यों होता है कि हमारे अंदर हमें अपने बारे में जानने के लिए दो टूल्स दिया गया है। एक तो थर्ड आई है, और दूसरा तो हमारा एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर। तो ये दोनों हमारा टूल्स है हमारे बारे में हमें जानने के लिए। तो ये एस्ट्रल बॉडी क्या होता है, नींद में कई बार हमें लगता है कि हम इधर उधर घूमा है, कहीं गया है, कुछ देखा है करके हमें लगता है। रोज नींद में ये एस्ट्रल बॉडी हमसे बाहर निकलता है, पूरा प्रकृति में जाके उधर का एनर्जीज लेके हमारे अंदर आता है। और हम अनकॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल होने के वजह से ओनली शक्ति लेके आता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है नींद में जब एस्ट्रल ट्रैवल हुआ तो। लेकिन मेडिटेशन में अगर जब एस्ट्रल ट्रैवल हुआ तो हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है और शक्ति भी मिलता है। तो वो एस्ट्रल बॉडी जब बाहर निकलने का मीन, वो एस्ट्रल बॉडी को जब एनर्जी शिफ्ट होता है ना, तब हमें लगता है कि हमारे बॉडी में मूवमेंट्स हो रहा है। ये सब बहुत बहुत नेचुरल और नॉर्मल है। तो किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं। तो हमें लगता है कि हमारा बॉडी मूवमेंट्स ले रहा है। नींद में कभी कभी अगर कोई बीच में आके हमें उठाते हैं तो हमें जर्क जैसा होता है, और हम उठते हैं ना, शॉक जैसा होता है हमें, हाँ हाँ क्या हुआ करके हम उठते हैं ना, तब एस्ट्रल बॉडी ना अपने आप कहीं घूमता रहेगा आराम से। लेकिन जब हम उठते हैं वो एस्ट्रल बॉडी तुरंत एक जर्क से हमारे अंदर जब आता है, हमें ऐसा जर्क मिलता है। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, ये रेगुलर हमारे लाइफ में जो होता है, हमें पता भी नहीं है कि ये एस्ट्रल बॉडी है, ये बाहर गया है, अभी अंदर आ रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो सब होता रहता है। इसलिए जो होना है वो होता रहता है। और एस्ट्रल बॉडी और ये फिजिकल बॉडी के लिए एक सिल्वर कार्ड करके हमारे नाभि से एक कनेक्शन होता है। तो कहीं पर भी घूमे वो हमारे अंदर वापस आ लेते हैं। तो वो सिल्वर कार्ड के माध्यम से हमें ज्ञान और शक्ति ये फिजिकल बॉडी को देता रहता है। तो ये सब बहुत बहुत नेचुरल है, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल साइंटिफिक क्या है, विजडम है, जो हमें जो जानते नहीं वो फिर भी हमारे अंदर होता रहता है। और सेवेंथ एक्सपीरियंस क्या होता है, हमें लगता है जब एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल जाता है, वो घूमता रहता है, तो हमें फ्लाइंग एक्सपीरियंस, हम कहीं बाहर फ्लाई करते हैं करके ऐसा एक एक्सपीरियंस आएगा। तो ये सब एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत कॉमन है। जब नए नए हम शुरू करेंगे तो हमें डर लगने का मौका है। इसलिए पत्री जी पहले से बोलते हैं कि ये सब एक्सपीरियंस है, कुछ डरने की बात नहीं, ये एक्सपीरियंस करो करके।
तो थोड़े लोगों को जब एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलने का कोशिश करता है, थोड़ा डर जैसा होता है और निकलने नहीं देंगे, ये सब ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट एक्सपीरियंस ऑल दोस थिंग्स। आंख भरने का बंद करने के बाद जो भी होता है वो जस्ट एक्सपीरियंस करते रहो, फील करते रहो और देखते रहो साक्षी की तरह। आज डर है तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट डे अगेन हम बैठेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट डे फिर से वो ट्राई का बाहर आएगा। तो कल आज हम मेडिटेशन करते समय एक तरह का एक्सपीरियंस आया होगा, और कल हम करेंगे तो फिर से वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, नया नया एक्सपीरियंसेस ही आएंगे। तो एवरी डे हमें कैसे बैठना है कि आज फर्स्ट टाइम मैं ध्यान में बैठी हूँ करके ऐसे समझ के बैठना है। एक्सपेक्ट नहीं करना कि फर्स्ट डे मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी तो ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना आप। और सभी पर्सन्स को अलग अलग का एक्सपीरियंसेस होता है, क्योंकि सबका जीवन अलग है, सबका जर्नी अलग है। ये दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइफ टाइम वी आर कमिंग हियर। तो हमें बहुत सारा लाइफ टाइम्स जर्नी करके आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं कि पिछले जन्म में हम कितना तक साधना किया, क्या अनुभव हमें मिला, अभी इस जन्म में हमें क्या अनुभव चाहिए, क्या ज्ञान चाहिए। सर तो एक दो ये हर किसी का अलग अलग पर्पस रहेगा, अलग अलग पार्ट रहेगा, अलग अलग स्थिति रहेगा। इसीलिए कभी भी कंपेयर नहीं करना, दूसरों के अनुभवों से कंपेयर नहीं करना, लेकिन बिल्कुल हम सबका अनुभव सुनना है, जानना है कि ऐसा भी अनुभव होते हैं, ऐसा भी ये होता है, वो ज्ञान तो हमें चाहिए, लेकिन कंपेयर नहीं करना। तो कल से आज अलग एक्सपीरियंस रहेगा हमारा खुद का और दूसरों का अलग अलग रहेगा। तो कभी भी कंपेयर नहीं करना, एक्सपेक्ट नहीं करना, खाली बैठना और मेडिटेशन करना। तो ऐसा थोड़ा अनुभव है जो हमें लगता है। फिर सब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि नींद आता है, नींद भी आता है। तो मैंने बोला था ना, तो हमारा शरीर के लिए जो शक्ति चाहिए वो अगर हमने नहीं दिया, तो प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, तो प्रॉपर एनर्जी नहीं दिया, तो हमें ध्यान में पहले नींद में जाते हैं और ज्यादा शक्ति लेते हैं। तो नींद में वो योग निद्रा में और ज्यादा शक्ति हम ले सकते हैं। तो जब बॉडी को ज्यादा शक्ति चाहिए तो वो स्थिति में वो जाता है, लेकिन जागृत स्थिति में तो रहते ही हैं हम। अगर नींद में है तो भी जागृत स्थिति में रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। ये सब तो हमें फिजिकल बॉडी के लिए जो चाहिए वो सब ऐसा एक्सपीरियंसेस में आता है, लेकिन हमारा आत्मा के लिए जो भी ज्ञान चाहिए वो हमें समझाने के लिए थोड़ा अनुभव आते हैं। लाइक हमें टेलीपैथी आता है, लाइक हम क्या कोई सोच रहे हैं कि हमारे बारे में सोच रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा। और क्या दूसरों के माइंड में जो क्या सोच रहे हैं वो सब हमें पता चल जाएगा। ये सब बहुत नेचुरल है। तो कई बार हमारे लाइफ में हमें एक्सपीरियंस किया होगा। मैं अभी आपके बारे में सोच रहा था, आप आ गए, आपके पास से फोन आ गया करके हम बोलेंगे ना, वो सब हमारा टेली कम्युनिकेशन, टेलीपैथी होता है। तो हम सुन भी सकते हैं, और टेली लाइक पोर्टल होता है, लाइक हम ट्रैवल भी कर सकते हैं। और ऑटो राइटिंग होता है, लाइक हम आंख बंद करते रहते हैं तो हमें लिखने का प्रेरित होता है, तो हम आंख बंद करके भी लिखते रहते हैं, तो हमारा हैंड राइटिंग नहीं होता है, हम जो भाषा हमें आता है वो भाषा भी नहीं होता है, वी विल बी राइटिंग। सो ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारा है, लेकिन ये सब अपने आप हमारे लाइफ में आता है। अगर थोड़े लोग बोलेंगे मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, खाली मैं बैठे हूँ, खाली सोच ही आता है, वो भी एक्सपीरियंस है। तो मुझे सोच आता है, वो भी एक एक्सपीरियंस है। थोड़े लोग बोलेंगे मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बैठी हूँ और उठ गई, लेकिन देखा तो 1 घंटा हो गया था, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। ये सब एक्सपीरियंसेस है।
तो सब बराबर है, सब ठीक है। हमें पता नहीं हमारे आत्मा के लिए क्या चाहिए, हम क्या स्थिति में है, तो हम जानते भी नहीं। तो हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप सब होता रहेगा हमारे जीवन में। और बहुत सारे लोग बोलते हैं इधर इचिंग हो रहा है, और इधर कुछ पेन हो रहा है। वो सब थर्ड एक्टिवेशन के टाइम में ऐसा सब होता रहता है। और जब हमारा नाड़ी मंडल में एनर्जी पास होगा, तो हमें लगेगा कि थोड़ा एंड्स कुछ हमारे ऊपर जा रहा है करके, तो हमें फील होगा ऐसा ऐसा करना करके। तो वो सब ठीक है, एनर्जीज फील कर रहे हैं, सब फील कर रहे हैं। तो हमें अ, जो भी होगा वो हमारे लिए अ, बहुत रिक्वायर्ड है, मीन नेसेसरी है। तो इसीलिए ऐसा अनुभव हमें आ रहा है। जो कुछ भी हो, एक्सेप्ट करना और विटनेस करना, और इस जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग वॉट एवर इज कमिंग इन टू योर एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस जब आते हैं, थोड़ा हमें हीलिंग कैपेसिटीज आ जाएगा। हम जो भी बोलेंगे वो सबको हो भी जाएगा। लाइक हम टच करेंगे तो उनका ठीक हो जाएगा, हमारे पास रहेगा तो सब उनको खुशी रहेगा। हमारे तो ये सब होता रहता है। यहाँ पे हम बहुत केयरफुल रहना है, अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि ये सब हमें मिसगाइड करेगा। हम लाइक क्या है कि मैं हील कर सकता हूँ, मेरे पास, हाँ मेरे पास शक्ति है, मेरे शक्ति से आपको हील कर लूंगी करके ये सब कर लेंगे। तो ये सब पत्री जी मना करते हैं, क्योंकि सब अपने अपना होमवर्क खुद करना है। किसी को हम हीलिंग नहीं करना। अपने सबको कैपेसिटी है कि वो अपने आप हील कर सकता है, वो कैसे करना करके हमें ये सिखाना है। ये ध्यान का मार्ग इनको सिखाना है, और साधना करने का सपोर्ट देना है। तो खाली ऐसे यही करना है, दूसरों का होमवर्क हम करने का कोशिश नहीं करना। क्योंकि वो कोई कर्म का फल भुगतने आया होंगे, वो पाठ सीखने के लिए आया होंगे, वो आत्मा को वो पाठ सीखने का हम अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे हैं। और उनका कर्म भी हम भोगने का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा खुद का कर्म भोगने का ही हमें कैपेसिटी नहीं है। एक्सक्यूज मी। हमारा खुद खुद का ही कर्म हम भोग नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों मैं किस जन्म का कर्म भुगत रहा हो करके हम सोच रहे हैं। फिर दूसरों का कर्म हमें क्यों भुगतना पड़ेगा? तो हीलिंग इज नॉट करेक्ट। तो जो भी होना है हमारे माध्यम से, वो अपने आप होता रहता है। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बोलती हूँ। जब मुझे बहुत सारा इंट्यूशंस आते रहते हैं, तो ऐसा एक इंट्यूशन आया था मुझे। तो उस इंट्यूशन में एक मैसेज आया आया कि हमारे आत्म पुरोगन में हमें दो विषय हमें अ, 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 पुरोगन के लिए क्या बोलेंगे, स्टॉप करेंगे। तो वी आर नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड, तो स्टॉप, रुक रहे हैं। तो क्या है वो दोनों? एक तो हमारा अज्ञान, तो वी आर नॉट अवेयर, तो हम बिना जाने बहुत सारा कर लेते हैं। और दूसरा तो अहंकार। एक अज्ञान है, एक अहंकार है, ये दोनों की वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो हमारे जर्नी में आत्मा की ये जर्नी में रुकावट आएगा। तो वो तो हमें पता है, सबको पता है कि ये दोनों हमें बराबर नहीं है। तो लेकिन मुझे क्या अनुभव मिला कि चार स्थिति में हमें ये सब रोकेंगे। तो एक एक स्थिति में हम जागृत
होना है, अवेयरनेस में होना है और आगे बढ़ना है, कहीं पर रुकना नहीं। पहला, शारीरिक स्थिति में, फिजिकल स्टेट में जब वो हमारे सामने आएंगे तो हम क्या करेंगे, सभी बोलते रहेंगे कि ध्यान करने से अच्छा है, कोई कुछ अच्छे बात हमें बोलते रहेंगे, तो आप ध्यान करो, आपका तकलीफ दूर हो जाएंगे, आपको अच्छा रहेगा करके बोलते रहेंगे, लेकिन हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहेंगे। और और भी इसके बारे में कमेंट भी करते रहेंगे, इसका कोई काम नहीं है, आंख बंद करके जब भी देखो चुप बैठा है, ये उम्र है क्या करने का, तो ऐसा हम बहुत कमेंट्स करते रहते हैं। ये सब क्यों करते हैं? एक हमारा अज्ञान है और एक हमारा अहंकार। कोई एक चीज होगा, वजह कुछ भी हो, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर हमने सुन लिया कि कुछ बोल रहे हैं ध्यान के बारे में, देखेंगे ये क्या है करके, हम अगर हमने एक प्रयत्न किया तो शारीरिक स्थिति में हम उसको, ये दोनों को क्रॉस कर लिया और आगे बढ़ लिया करके हमें समझना है। और सेकेंडली, मन की स्थिति में फिर अगेन ये दोनों हमारे सामने आएंगे, तो हम ध्यान तो करेंगे कोई बोला है करके, लेकिन हमें यकीन नहीं होगा, कि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि ध्यान करने से हमें हीलिंग होगा, हमें ज्ञान मिलेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और हमें अनुभव भी आते रहेंगे। हम इसको भी बिलीव नहीं करेंगे, क्या मैं ये सोच रही हूँ या मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है करके हम सोचते रहेंगे। हाँ, जो भी हमें एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उस पर भी हमें बिलीफ नहीं रहेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है कि मन की स्थिति में हमें एक अज्ञान रहेगा, एक अहंकार रहेगा, तो इसीलिए हमें ऐसा होता है। फिर अगर हमें बिलीव करना शुरू करेंगे, नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, मैं जरूर कंटिन्यूअस मेडिटेशन करूंगी, मेडिटेशन से मेरा भलाई जरूर होगा करके, अगर हम कॉन्फिडेंस से बैठेंगे और जो भी अनुभव आते हैं वो उसको बिलीव करेंगे, तो हम मन की स्थिति में भी ये दोनों क्रॉस कर लिया। तो अगर बाद में कहा, बुद्धि के स्थिति में हमें ये फिर हमें इफेक्ट करेंगे। तो बुद्धि की स्थिति में क्या होता है, अभी मैंने जो बोला, हमें थोड़ा सिद्धियां मिलेंगे, लाइक टेलीपैथी या ऑटो राइटिंग या हीलिंग कैपेसिटीज, या कुछ ना कुछ हमें, ये सब हमें चैनलिंग होगा, या ये सब अनुभव आएंगे हमें। तो ये सब अनुभव आए, इस जगह पे बहुत बहुत अवेयर होना है, क्योंकि हमें अहंकार आ जाएगा, आध्यात्मिक अहंकार आ जाएगा, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, 100 जन्म पीछे चले जाएंगे। तो इस जगह पे बहुत अवेयर रहना है। जो भी ध्यान करता है वो सबको सिद्धियां मिलेगा, वो सबको ज्ञान मिलेगा, सबको हीलिंग होगा। तो ये सब बहुत कॉमन चीज है। तो यहाँ पे हम रुकना नहीं, और आगे बढ़ना है और ध्यान साधना करना है। तो बुद्धि के स्थिति में बहुत बहुत केयरफुल रहना है हमें। और लास्ट में आत्मा के स्थिति में भी एक दोनों हमें स्टॉप करेंगे। तो उस टाइम में हम जो भी अनुभव हमें हो रहा है, दूसरों से शेयर करने के लिए हम तैयार नहीं होते, हम शाई फील करते हैं, और वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, हम दूसरों को शेयर करने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो अगर हमने बाहर निकला, मैं ध्यान करता हूँ, मुझे इतना भलाई मिला है, मेरे जीवन में इतना मुझे बेनिफिट्स मिला है, सबको ये बेनिफिट्स मिलना है करके हम आगे आके अगर किसी को ध्यान सिखाने के लिए या बोलने के लिए कोशिश करेंगे, हमारा अनुभव शेयर करेंगे और किसी को हम प्रेरित करेंगे ध्यान करने के लिए, तब आत्मा के स्थिति में भी ये दोनों हमने क्रॉस कर लिया करके। तो ऐसा बहुत सारा अनुभव, मुझे ये सब इंट्यूशन के माध्यम से ये मैसेज मिला है। ऐसा हमें इंट्यूशंस मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, और
अ, हमारे ध्यान में जो भी अनुभव आते हैं, बहुत सारा हमें लेसन सिखाएंगे। छोटे छोटे होंगे तो भी बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और हम हमें अ, अनुभवों का जस्ट ऑब्जर्व करते रहना, इसके पीछे क्या ज्ञान छिपा हुआ है वो हमें समझना। और किसी के पास जाके नहीं पूछना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। पूछने की जरूरत नहीं, हमें खुद ही पता चल जाएगा। आज नहीं तो कल हम समझ पाएंगे। हमारा स्थिति बढ़ते बढ़ते हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए जस्ट आप विटनेस करते रहना। तो आई थिंक अनुभवों के बारे में मैंने बोला, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है। तो अभी हम ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के बाद अगर आपको और कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो अनुभवों के बारे में मुझे पूछ सकते हैं। सर, शैल वी Right. स्टार्ट Yeah, मेडिटेशन? please. Yes. यस सर। तो सर, चश्मा निकाल दीजिए और सुख स्थिर आसन में बैठ लीजिए। और फिंगर्स में फिंगर्स क्रॉस कर दीजिए और धीरे से आंख बंद कीजिए। स्लोली क्लोज योर आईज। कोई भी विचार नहीं, अपने सहज श्वास को देखते रहना। ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रीदिंग। कोई विचार की जरूरत नहीं। नो थॉट्स whatsoever. Don't think of any god or guru. Don't chant any mantra. Just forget about everything around you. Completely be with yourself. आप और अपने श्वास, सहज सरल श्वास को देखते रहना। अच्छा सा म्यूजिक अभी चालू होगा। म्यूजिक को सुनते सुनते हम श्वास को देखते रहेंगे।
Final 1 minute. Second. धीरे धीरे अपने सहज स्थिति में आइए। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखना। Let us stay for a while. 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथ निकालिए और आंखें खोल दीजिए। Big clap for meditation. Thank you, Rangasamy sir. Music was so beautiful. बहुत अच्छा था. We went to some other state. We landed in Himalayas. Thank you so much. Yes, thank you. Yes. तो बहुत अच्छा मेडिटेशन था आज। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अनुभव शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक ऑल योर डाउट्स आर क्लियर नाउ। अनुभवों के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस था। या हेडेक, यस वी टोल्ड यू ऑलरेडी, होता है जब हीलिंग होता है तब होता है, तो उठने के बाद चला जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस आरती मैडम, आप आरती मैडम को अनम्यूट करना और साधना मैडम को भी। यस, अनम्यूट वो आरती मैडम, वो अनम्यूट कर सकता है मैडम, ऑलरेडी यस। अलाउ किया, परमिशन किया। हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ हम्म कि मैं ध्यान में तो एकदम बॉडी हल्का हो जाता है, वेट मेरे का, लेकिन आंखें जब बंद होती है ना तभी थोड़ी लाइट आती है, लेकिन डार्कनेस ज्यादा रहता है। अच्छा, हाँ, नो तो प्रॉब्लम मैडम, ये सब एक्सपीरियंस ही है। तो अच्छा। पहले हमारे अंदर थोड़ा अंधेरा दिखेगा, अज्ञान रहेगा, वो सब फिर लाइट में चला जाएगा। सो एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, जस्ट विटनेस दैट। ओके, ये अंदर नेगेटिविटी नहीं है ना? नेगेटिविटी बोलते हैं उसको? नेगेटिव तो नहीं, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, नहीं। नो अच्छा, नेगेटिव एट ऑल। ओके। सो एवरीथिंग इज नेसेसरी, या आपको। ओके, ओके, थैंक यू मैडम, गुड वेरी नाइस। गुड, या यस। किसी को लगा कि बॉडी ऊपर उठ रहा है, ये सब होगा। मैंने बोला था ना, अगर एनर्जी एस्ट्रल बॉडी में शिफ्ट होगा तो वो कैसा रहेगा कि एक फेदर के जैसा बहुत लाइट रहेगा, तो हमें लगेगा कि हम उड़ रहे हैं, लाइक बॉडी इज लिफ्टिंग अप। तो ये सब होता है, एवरीथिंग ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
clap for you. Good. मैडम साधना मैडम, आपको अनम्यूट करके बात करना पड़ेगा, कुछ सुनता नहीं। आपको अनम्यूट करना है कि नीचे माइक होता है ना लेफ्ट साइड में, वो उसको टच करना। हाँ, अभी बात कीजिए। नमस्कार मैम। यस। मैम, पहले तो सारा ब्लू ब्लू हो रहा था, उसके बाद एक बहुत तेज रोशनी थी जो दोनों आईब्रो के बीच में थी, सेंटर में बहुत तेज रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर उस रोशनी के अंदर, मैं मतलब फिजिकली भी उसमें जा रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। हुआ कि वो रोशनी लाइट थी, वो मेरे में वापस आ रही थी। बहुत देर तक रस्साकसी होती रही उन दोनों की। वेरी गुड, वेरी लग रहा था मेरा हेड उस रोशनी में फिट हो जाएगा। फिट। ठीक है। गुड। मैम लग रहा था जैसे एकदम लाइट हो गई, बॉडी उड़ रही थी, ऐसा लगा। हल्का, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी सी देर के लिए। हाँ या लगा। या गुड गुड, वेरी नाइस। अभी आपको सब समझ में आ रहा है ना, तो हाँ। क्या मतलब है इसका? या थैंक यू। गुड। हेलो मैम, गुड इवनिंग। या मैम मेरे नोज ब्रिज में ना पेन होता है, प्रेशर पड़ता है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? डोंट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, यू ऑब्जर्व योर पेन। उस टाइम में जब पेन आ रहा है ना, वो पेन को ऑब्जर्व करना, तो अपने आप चला जाएगा। ओके। ओके मैम, मैम प्लीज अपना व्हाट्सएप जो लिंक है अपनी क्लास का वो सेंड कर दिया करो। ओके। she wants my number, I think so. Sir, if possible, please share. Yeah. Thank you. ओके, थैंक यू मैम। Thank you. Yeah. Yes. हुकुम जो बात कर दिया, वो हाँ हैंड रेज किया हुआ है, निकाल दीजिए, तो ही पता चलेगा कोई नया उठाया है। यस, कुमकुम जी, कुमकुम जी। कुमकुम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। सर मुझे थोड़ा बैक में पेन हो रहा था, और उसके साथ मुझे सर एक बड़ा ही सुनसान रास्ता दिखाई पड़ रहा था। हरियाली तो दोनों तरफ थी और लाइट भी आ रहा था, लेकिन काफी ज्यादा सुनसान था वो। मतलब एंशियंट टाइम में किस टाइप का रहते हैं सड़कें, या जंगल वगैरह में रहता है उस टाइप का एकदम सुनसान सा रास्ता दिखाई दे रहा था। वो लगातार 2-3 बार रिवाइज हुआ और आज नींद भी नहीं आई। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम एक बात और पूछना था। हाँ, मैम आपके सेशन में एक मेरी सिस्टर है, वो ऐड होना चाहती है, लेकिन उसका नंबर इसमें हम कैसे ऐड करें, थोड़ा गाइड करें प्लीज। आप लिंक Sister, शेयर कर दो मैडम, she will join with the link. यस मैडम, अच्छा, आप लिंक शेयर क्या कर। करता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन नंबर है ना, 555 एंडिंग 555 है ना, उसको यस सर। एक हाई मैसेज के भेजो। हम एक लिंक भेजता है आप, व्हाट्सएप लिंक को ये प्रेस कर दिए तो आप ज्वाइन होता है। ओके। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सच में सर आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप लोग के कारण हम लोग अपना ग्रो कर रहे हैं सर, खुद को जानने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो स्पिरिचुअल रियलिटी शेयर किया था सर आप कल? यस यस, ऑलरेडी शेयर किया। आई थिंक स्पिरिचुअल रियलिटी हिंदी, आई थिंक आई विल चेक मैडम। तो आप नहीं तो लोग आज शेयर करता है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक साथी, आध्यात्मिक साथी कुछ होता है ऐसा। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। या सर मेरा अनुभव ऐसा था कि मेरा पूरा शरीर घूम रहा था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, चारों पट्टी घूम रहा था। अब मेरा, हम विकलांग हैं समझे, तो मेरा जिस पैर खराब है वो पैर, हाथ उस तरफ के पूरा लग रहा था ना कि ऊपर से कीड़ा काट रहा है। ऐसा क्यों? ये सब ना आपको हीलिंग हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। वो सब आपके अंदर जो भी है वो तकलीफियां निकाल देती है, तो ऐसा होगा। सब एडजस्टमेंट अपने आप कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, डरना नहीं। नहीं, थैंक यू। या, जब हीलिंग होता है, प्रोसेस होता है, तो बॉडी कुछ ना कुछ मोमेंट्स लेगा या पेन आएगा, वो सब होता रहता है। आप उसको विटनेस करते रहना बस। थोड़ी देर के बाद वो चला जाएगा, और एटलीस्ट थोड़ी दिन भी हो सकता है, फिर बाद में वो चला जाएगा। तो क्योंकि जब तक हमें वो हीलिंग नहीं होगा ना, तब तक होता रहता है हर रोज। ध्यान में जो भी अनुभव आते हैं उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि हम प्रकृति सहज श्वास को ही देखते हैं ना, तो कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं होता है। जो भी होता है, हम हमें वो अनुभव चाहिए, इसीलिए होता है। तो आप किसी चीज के बारे में डरना नहीं, जस्ट अनुभव करना बस। अगर आपको बहुत दिक्कत है, बैठ नहीं पा रहे, तो उठ लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से बैठिए, ऐसा कोशिश करते रहना। तो वो सब क्लेंसिंग हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगा। ओके, डरना नहीं। और और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? यस मैडम। मंजू मंजू मैडम, मंजू या बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं वो सबसे पहले तो आप बोलते बहुत अच्छे हो, प्यार से बोलते हो, बहुत ही मतलब आपने जैसे बताया हिंदी नहीं, उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छे से बोलते हो और सब हमको समझ में आ रहा है ना। थैंक यू। मैं कहीं और भी जुड़ी हुई हूँ, पर फिर भी मैं इसमें मुझे एक्सपीरियंस लेना है ना। और मैं ये देख रही कि मुझे थोड़ा सा पहले से ही बॉडी पेन है यानी। तो अच्छा। हाँ, कल तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पर आज मुझे थोड़ा बॉडी शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, पर बाद में थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रही थी, ओके। बॉडी पेन हो रहा था। फिर वो आपने बताया था कि जहाँ पेन होता है वहां थोड़ा ध्यान लेके जाओ, वो किया। आपने आज बोला म्यूजिक बजा, जबकि म्यूजिक नहीं बजा शायद आज, कुछ भी अच्छा। म्यूजिक। तो मुझे एक भी समझ में नहीं आया, सुना नहीं? हाँ, मुझे वेरी कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। वेरी तो गुड, वेरी मैंने एक बार आंख खोल के भी देखा कि ऐसा तो नहीं मेरा मोबाइल का नेटवर्क चला गया हो। ओके। तो बस 2 बार मुझे क्लिक हुआ था कि हाँ, कुछ टू मतलब किसी ने कुछ बोला है, ऐसा हाँ, हुआ था। अच्छा। हाँ, बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस मुझे ये समझ में नहीं आया बैठना कैसे है, वो बैठना मैं भी थोड़ा तो सा। वही तो मैं बोल रही हूँ, आप पाँव स्ट्रेच करके भी बैठ सकते हैं। हाँ, वैसा बैठी। हाँ, और या हाथ और ऐसे करके अगर, ना। हाँ, ऐसा रखे, बीच बीच में थोड़ा पाँव बदलना, इस तरफ उधर उस तरफ करना, हाँ। बॉडी हिले बिना हम हम्म। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट लेके फिर एडजस्ट करके फिर बैठ सकते हैं। तो हाँ, एक ही जैसा मुश्किल से बैठना नहीं, थोड़ा एडजस्ट करके बैठते रहना। हाँ, वही आज थोड़ा ज्यादा हिली मैं, नो क्योंकि प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये सब सहज है मैडम, वेरी नेचुरल, वेरी कॉमन। तो कोशिश तो करते ही रहना बस। ओके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस। और एनी क्वेश्चंस हैं और पार्टिसिपेंट्स की? बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं, कुछ ना कुछ तो ऑन करके बोलिए, तो हमें समझ में आएगा कि आप कर रहे हैं या नहीं। सो ओनली फ्यू पीपल आर स्पीकिंग एवरी डे, अदर्स कुछ ना कुछ तो बोलिए, लाइक आपको समझ में आया या नहीं, कुछ अच्छा लगा, कुछ ना कुछ बोल सकते हैं।
प्रैक्टिस कैसे करें? रोज बैठना है। कितना कितना देर हो सकता है, मतलब कितना भी टाइम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। कोई भी फ्री टाइम मिला तो बैठना, बस आंख बंद करना, श्वास को देखते रहना। दैट इज ओनली प्रैक्टिस। या हम्म। नमस्ते मैडम। या हाँ, ललिता भावे, मैं पुणे से बात कर रही हूँ मैडम। यस मैम। हाँ, वैसे मैं ध्यान 7 मई 2023 से कर रही हूँ। ओके। बट कभी अच्छा लगता है, बट अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अ, अभी शुरू किया है, ऐसे कुछ मुझे अलग फील सिर्फ इतना ही होता है कि मेरा सिर मेंटली, यानी जो हम्म केओस रहता है माइंड में, वो पहले से बहुत शांत हो गया है। बट हम्म सडनली समटाइम्स फिर किसी का कुछ यानी सुना, यानी इफ मैं किसी को आंसर नहीं दे सकती ऐसा शांति से, तो मुझे हम्म मालूम है कि अगर मेरा साउंड आवाज बड़ा है तो फिर बोलना ही नहीं है, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो हम्म इसलिए मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि शांति से किसी को स्वीटली आंसर दे सकूं, तो वो कभी होता ही नहीं है, तो फिर मैं बोलती ही नहीं हूँ। ओके। तो बोलती नहीं हो तो वो सेल्फ टॉक्स चलते रहते हैं मेरे माइंड में। ओके। और वो बहुत, ये मेडिटेशन के बाद वो कम हो गए बहुत। क्योंकि ऐसे होता है अभी रिलेशंस, जो क्लोज रिलेशंस रहते हैं, मेरे माँ पिताजी, वो उनको कोई बहुत इंसल्ट करता है उनका, तो फिर आई फील वेरी बैड कि उनको मैं ऐसे बोलना चाहिए, उनको ये भा क्यों ऐसे उनको बोल रहे, तो ऐसे वो नहीं कर रहे फिर भी, बट वो जो टॉक्स है वो मेरे अंदर चलता है। ओके। एंड एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, अगर ओके। उसमें से कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक सिचुएशन जो कोई हो गया हो पहले, वो अगर ध्यान में आ गया, तो फुल मेडिटेशन मेरा वो टॉक्स चलता है कि हाँ, आई शुड टॉक लाइक दिस, तो आई ये विल सब तो एक्सप्लेन होता है। हिम, आई विल डू लाइक दिस। सबको हाँ, यही ऐसा ही थॉट्स आता रहता तो है मैडम, लेकिन कितना या जल्दी हो सके आप उससे बाहर आके ब्रीथ ऑब्जर्व करना, कितना जल्दी हो सके, और एल्स इट विल बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो बीच बीच में आपको याद करना कि मैं मेडिटेशन हूँ, ब्रीथ ऑब्जर्व करेंगे, ब्रीथ ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा कितना जल्दी आप ब्रीथ के ऊपर आ जाएंगे ना, उतना आप वो सब से बाहर आ सकते हैं। तो यू जस्ट गो, डोंट सी एंड वॉच ऑल दोस थिंग्स। ओके, जो हो गया। तो 3 टाइप का थॉट्स आते हैं। तो फर्स्ट थिंग है जो हमारे लाइफ में ऑलरेडी हुआ, लाइक पास्ट में, तो वो सब आते हैं। तो हमें अवेयरनेस में आना, ब्रीथ ऑब्जर्व करना। और फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारा थॉट्स आते हैं, वो भी हम ब्रीथ ऑब्जर्व करना, इससे बाहर आना। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अगर हमारे पास कुछ टास्क है, कुछ प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ प्लानिंग्स आएगा, तो उसको हम देखते रहना, वो थॉट्स को ऑब्जर्व करना। तो ओनली वो थॉट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हमें हो रहा है। थॉट्स तो आते ही रहते हैं सबको, कोई ना कोई थॉट्स तो आते ही रहते हैं। लेकिन जब वो पास्ट के संबंध है, तुरंत ब्रीथ को ऑब्जर्व करना और वो थॉट से बाहर आ जाना। ऐसा ओके। आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए आपका थॉट्स किस चीज का है। अगर अनवांटेड थॉट्स, तो तुरंत आप ब्रीथ के ऊपर आ जाना, बस। यू कम अभी एक बैक। वन बेनिफिट इज देयर, सिंस लास्ट 7 मई से आई एम डूइंग सिंसियरली। कभी 30 मिनट्स होता है, कभी बहुत नींद आ जाती है तो रात को 20-25 मिनट्स, कभी 1 आवर, कभी 1.5 हो जाता है। तो बट द आई एम वर्किंग वुमन, अभी मेरा जॉब चल रहा है। ओके। ओके। तो एक बेनिफिट बहुत अच्छा हुआ है कि मुझे बहुत एनर्जी काम करने को मिल रही है। यस। यस, ये यानी सब बेनिफिट इम्पोर्टेंट है जो हाँ, हमारे लाइफ में चाहिए। हाँ। कि जो मुझे नहीं थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या अभी कैसे लास्ट अभी 7-8 मंथ्स कैसे हो जाएंगे, मैं रिटायर हो जाऊंगी ऑन August 24। आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। तो ओके। ऐसे अभी कैसे होगा, नॉट, मुझे इतना थकान हो रही है। बट मुझे सिंस लास्ट 2 2 मंथ्स 1-2 मंथ्स हो गए,
मुझे आई फील कि मेरे बॉडी में कुछ तो एनर्जेटिक है, कि मुझे काम को जाने के लिए बिल्कुल बोर नहीं होता, घर में वेरी आने के बाद एनर्जी रहती है यस ऐसे। तो वेरी वो गुड एक डेफिनेटली इट्स अ प्लस पॉइंट। एंड थोड़ा ये शांत हो गया है, और माँ पिताजी को भी सिखाया, तो उनके वहां उन्होंने 10-12 लोगों को वेरी जमा करके उनको सिखाया, वो वेरी कर रहे हैं डेली। वो कम कर रहे हैं 25-30 मिनट्स या नो कभी 10 प्रॉब्लम पूरे दिन में। तो और जिसको भी हो सके उसको सिखाती हूँ। गुड मैडम गुड वेरी नाइस कंग्रेट्स थैंक यू। या और कोई कुछ क्वेश्चन पूछा था कि म्यूजिक जरूरी है क्या करके। जरूरी नहीं है, अगर चाहिए तो हम इसका सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक की वजह से हम ज्यादा देर बैठ सकते हैं, तो वी विल नॉट फील द टाइम। जब नए नए बैठेंगे ना तो 5 मिनट में लगेगा, हाफ एन आवर हो गया होगा करके हम उठने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा देर तक हमें बैठना है तो म्यूजिक बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, टाइम का सेंस नहीं लगता हमें, ज्यादा देर बैठने का हमें इजीली हो जाता है। इसलिए म्यूजिक का सपोर्ट ले सकते हैं। किसी को म्यूजिक थोड़ा डिस्टरबेंस लगेगा तो वो म्यूजिक डाले बिना भी शांत बैठ सकते हैं। दिस इज इट इज ऑल अप टू अस, इट इज नॉट कंपल्सरी। चैट में क्वेश्चन आया था तो इसलिए या नमस्ते मैम। या यस सर। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। फर्स्ट डे मैम थोड़ा सा आपका हिंदी उतना नहीं समझ में आ रहा था, बट एज ए थर्ड डे मतलब योर स्पीच इज परफेक्टली डिलीवर्ड, और बहुत ही लग ही नहीं रहा मैम कि मतलब मैं तो एक्चुअली डिफेंस में हूँ, तो अच्छा टोन में तुरंत ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि ओके लेकिन अभी आप बहुत ही सुंदर आप बोल रही हैं मैम। थैंक यू। और जी मैम। और आज के लिए मैं कहूँगा कि जैसे मैम म्यूजिक आज नहीं चल रहा था, जैसा कि एक दूसरी मैम ने कहा, तो स्टार्टिंग में कुछ देर चला, फिर उसके बाद नहीं चला म्यूजिक। तो वो बहुत स्लो था, जो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे भी ऐसा लगा हो सकता है कि मेरे नेटवर्क का इशू हो। ओके एक्सपीरियंस के बारे में मैम कुछ चीजें हैं कि जैसे जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, तो एक तो क्या होता है, मुझे बंद जो है वो ऑटोमेटिक लगते हैं, जैसे मूल बंद है वो मुझे फील होता है, वो अच्छा ऑटोमेटिकली लग जाता है। अच्छा और जी मैम। और जैसे ब्रीदिंग का है तो थोड़ा सा उसमें ये होता है कि कभी ध्यान मतलब ब्रीदिंग पे रहता है, तो फिर वो कभी कभी जैसे यहाँ पे पहुंच जाता है या थर्ड आई ओके पे फोकस हो जाता है, ये शिफ्ट मतलब होता रहता है। या और नो प्रॉब्लम और नो प्रॉब्लम। मुझे जी। और मैम जैसे अक्सर क्या होता है नाइट में जब मैं सो जाता हूँ, तो जैसे मैं सो गया हूँ, लेकिन सोते सोते एकदम अवेयरनेस आती है, और फिर उसमें ऐसा लगता है कि मैं जैसे इंटरनली मतलब कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बहुत नीचे गहराई में जा रहा हूँ, फिर ओके मतलब ऊपर लगता है कि मैं बहुत ऊपर जा रहा हूँ। कभी कभी ओके तो एक बार ऐसा लगा मैम कि मैं जैसे नीचे ना ओशियन में हूँ, फिर मुझे वहां डर लगा। ओके और फिर ये मतलब ऊपर ऐसा, तो ये मतलब सपने में नहीं होता मैम, सोते सोते फिर एकदम वो चीज अवेयरनेस आके एकदम होश हो जाता है कि हाँ ऐसा हाँ हो रहा है, वो चीज फील होती है। तो यस इस तरह से मैम होता है। वो सब एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंसेस है। तो हमारे पिछले जन्म में जो भी थोड़ा डरे हैं वो सब कैरी करता है, तो उस सब का फोबिया करके बोलते हैं। तो जो जिसको ध्यान का मतलब नहीं ध्यान नहीं पता है ना, तो वो सब साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे ये डर सब निकालने के लिए। लेकिन ध्यान में क्या होता है, सब अपने आप ये डर ये सब निकल जाता है हमारे अंदर से, तो सब फोबियास क्लियर हो जाता है। थोड़ी लोगों को
मेरे भी ऐसा ही था। मेरे नींद में बहुत सारे सपने आ रहे थे, लाइक बहुत सारा सांप आ रहा था और पानी जोर से जाता है, मैं उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ, सडनली डर लगता है। तो ये सब मेरा सपने थे ध्यान के पहले। ऐसा रोज नींद में ये दोनों सपना कोई ना कोई आता है, मुझे डर लगता है, उठ लेती हूँ, ऐसा होता था। अभी ध्यान में आने के बाद मुझे ऐसा सपना आता भी नहीं, और इसका डर भी निकल गया। और जब मैं फिजिकली भी पानी में जाता था ना, मुझे डर आता था। लाइक 3 बार मैं पानी में डूबने गया था। लाइक गोवा में एक बार गया, तो सडनली एक बहुत बड़ा वेव आया और मैं चला जा रही थी। और पत्री जी के साथ भी एक बार बीच में गया, तो मैं निकल जा रही थी, पत्री जी ऐसा खींच लिया मुझे। ऐसा 3 बार हुआ कि मैं पानी में जा रही थी। तो कुछ पिछले जन्मों का जो कोई कनेक्शन रहेगा पानी में, मुझे पानी में जाते ही डर लग जाएगा अंदर से, ऐसा था। और सपने में भी वो डर था मुझे। तो ये सब फोबियाज बोलते हैं। ध्यान में आने के बाद वो पूरा निकल गया। लाइक वो डर ही नहीं है, पानी में जाती तो भी डर नहीं है, सपने भी नहीं आते, वो सब निकल गए। तो ये सब कनेक्टेड रहता है। नींद में आता है तो भी, या ध्यान में आता है तो भी, सब कनेक्टेड होते हैं, बट एवरीथिंग विल गेट क्लियर। जी। और मैम जैसे एक चीज जो मेरे साथ हमेशा होती है वो कि सर मैम जैसे ये मेरा हेड है क्राउन, तो इसमें ना मैम मुझे सेंसेशन रहती है हमेशा। मतलब वो कभी बंद नहीं होती है, वो 24/7 ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो कब वो से एक्चुअली है? मैं क्या, कब मैम से? हो गया 1.5-2 साल हो गई। एक्चुअली मैं एक गुरु जी से संपर्क में आया था, तो हम्म वो जो मेडिटेशन सिखा रहे थे फिर वो स्टार्ट हो गया। तो तब से हम्म वो फिर कंटिन्यू मतलब होती है, कभी तो बहुत तेज हो जाती है। तो इसलिए जैसे जब मैं आनापान सती करने की कोशिश करता हूँ तो मतलब थोड़ी देर तो ब्रीदिंग पे रहता है, लेकिन फिर ध्यान वो शिफ्ट हो जाता है इस तरह ओके। से। तो इसीलिए हम जो जब आनापानसति ध्यान करेंगे ना, पहले हमारे बॉडी को प्रिपेयर करेगा, फिर ज्यादा एनर्जी लेने का कोशिश करेगा। इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो इसीलिए हम इधर फोकस करना या कुछ देखना, ये सब करने से क्या होता है, अननेचुरली हम अधिक एनर्जी ले लेते हैं, जो हमारा शरीर सहने का शक्ति नहीं होता है, तो साइड इफेक्ट्स हो जाता है। तो थोड़ी लोगों को ऐसा होता है। इसलिए आनापानासति क्या करेगा, पहले बॉडी को प्रिपेयर करेगा, माइंड को प्रिपेयर करेगा, फिर एनर्जी लेगा, तो सहज स्थिति में जाएगा। ये सब तो साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। एंड डरने की कोई बात नहीं, वो अपने आप सब सेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। Close the session, madam. यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।